श्री मूलाचरण पूजा करना जी। मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। सतगुरुवर श्रीमद तारा स्वामी और सर्वोच्च जन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस्ता, यही श्री पंडित पूजा जी। जहाँ अपन 22 नंबर की गाथा तक तो जब अपना वांचन हो रहा था रात्रि वाला तब आ गए। जब अपन पूर्ण वांचन कर रहे थे पंडित पूजा जी का तब अपन 22 नंबर की गाथा तक आ गए थे। लेकिन जो अपना वर्तमान में वांचन चल रहा था तब अपनी ज़्यादा गाथाएँ नहीं हुई थी, कौन भक्ति जी चालू हुई है। लगभग अपन ले रहे हैं गाथा नंबर 16 से, जहाँ संक्षेप में पंडित पूजा जी को कहने का अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ तारण स्वामी ने ज्ञानी की पूजा करी और ज्ञानी क्या पूजता है इस बात को मुख्य रखा, क्योंकि ज्ञानी का देव कौन है भैया? ज्ञानी का देव अपना निज शुद्धात्मा, और जब वह अपने शुद्ध स्वभाव की अनुभूति करता है, शुद्ध स्वभाव का अनुभव करता है, तभी उसकी पूजा प्रारंभ। यहाँ तारण स्वामी ने कहा है ज्ञानी का शास्त्र स्वयं आत्मज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता। ज्ञानी का शास्त्र व्यवहार शास्त्र तो निमित्त है, लेकिन ज्ञानी का निज शास्त्र तो अपना सम्यक ज्ञान में स्वभाव ही है। तो ज्ञानी क्या करता है? अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा सच्चे देव गुरु धर्म की पूजा करता है। ये कैसे करता है? धर्म शुद्धम च, अपने निज आत्मा का वेदन करते हुए। क्योंकि बार बार ये बात आती है कि धर्म अनुभव वेदन का विषय है। धर्म बाहर की क्रिया नहीं है, धर्म पढ़ना नहीं है, धर्म लिखना नहीं है, धर्म पूजा नहीं है, धर्म पाठ नहीं है। धर्म क्या है? धर्म आपके अंदर से उत्पन्न होने वाला आपके स्वभाव का अनुभव है। धर्म आपका अपना अनुभव धर्म है। आप जो अनुभव कर रहे हो, आप जो वेदन कर रहे हो, जानने देखने की सामर्थ्य वाला ये आत्मा ही चेतना लक्षण, चेतन लक्षण में वाला स्वभाव वाला है।
चेतयन्ति सदा। लेकिन जो बुद्धिमान है वो इस सत्य को जानते हैं, और भैया जो बुद्धिमान नहीं है वो संसार में परिभ्रमण करता है। इसी बात की आधारशिला को रखते हुए तारण स्वामी ने क्या कहा था, हे भव्यात्मा शुद्ध तत्वं च वेदन्ते। तुम अनुभव करना चाहते हो तो अपने शुद्ध तत्व का अनुभव करो, क्योंकि ज्ञानी क्या करता है भैया, वो तीनों लोगों को जानने देखने वाला जो अपना ज्ञायक स्वभाव है, जैसे ज्ञान में जल में स्नान करता है। ज्ञानी की बात क्या है, सम्यक्तम जलम शुद्धम। क्या करना है कि सम्यक रूपी शुद्ध जल को पीना है। साक्षात गणधर परमात्मा भी सम्यक रूपी जल को पीते हैं और सम्यक रूपी जल में ही स्नान करते हैं। ज्ञानम सरनंद उद्धवम। क्या कहना था स्वामी, ये जो अपना ज्ञान में सरोवर है ना, यही अनंत गुणों से भरा पूरा है। ये अपना ज्ञान में सरोवर ही अनंत गुणों से लबालब है। ज्ञानी पंडित क्या करते हैं, इसी सरोवर में स्नान करते हैं, इसी का रसपान करते हैं और क्या देखते हैं, शुद्ध आत्मा चेतना। मेरा आत्मा, मेरा स्वभाव ही नित्य है, ऐसा स्वयं को जानते देखते हैं। ऐसे जीवों की दृष्टि शुद्ध दृष्टि है, और जिनकी दृष्टि शुद्ध है वही ज्ञानी ज्ञान में स्नान करता है। और बहुत सारी गाथाएं कहती हैं, आपको पता है ना, आप मिलाते तो पता लगता कि गाथा नंबर 6 से 12 तक का वांचन इतनी जल्दी हो गया। चलिए, और जो जीव इस प्रकार से अपने अनुभव को कर रहा है, जिन जीवों को इस प्रकार से अपना अनुभव जानने में आ रहा है, वही जीव भैया प्रक्षालितम ध्यान रखना भैया, वह जीव अंतर से मिथ्यात्व का, शल्य का, नाना प्रकार की 4 कसायों का, पुण्य का, पाप का, नाना प्रकार के घातिया कर्मों का, इस अशुद्ध मन का, तीनों प्रकार के कर्मों का, इन सबका क्या कर देते हैं, प्रक्षालन कर देते हैं। पंडित की पूजा यही है, जहां वो कसायों का, मिथ्यात्व का, अंतर विकार भाव का, इन सारे कर्मों का प्रक्षालन करके क्या करे भैया, ऐसे ज्ञान में स्नान करते हुए पंडितों वस्त्र संयुक्ता आवरण भूषण, पंडित के आभूषणों को धारण कर ले तो ज्ञानी, पंडित जो रत्नात्रय के आभूषण पहनता है उनको धारण कर ले तो ज्ञानी। अरे भैया रत्नात्रय के आभूषण को धारण न कर पाए तो 4 गति में परिभ्रमण। अब अपन आगे है वांचन करते करते गाथा नंबर 16 में क्या कह रहे तारण स्वामी, तारण स्वामी कौन से वस्त्र, ये वस्त्र कैसे हैं, वस्त्रम च धर्म सत्व। भैया देखो, और सार में ये बात कहना चाहेंगे कि इस जगत में वीतरागी भावलिंगी संत वे ही धर्म रूपी, वीतराग धर्म रूपी वस्त्रों को धारण करते हैं। ये महिमा साधुओं की है कि साधु क्या करते हैं, वीतराग धर्म रूपी वस्त्रों को धारण करते हैं, समता भाव रूपी जो अंतर में वीतरागता है उन वस्त्रों को धारण करते हैं, और आभरण रत्नात्रय के आभूषण से संयुक्त होके मुद्रिका सम मुद्रस समता भाव की मुद्रिका का धारण करते हुए मुक्तम ज्ञान मयम, केवल ज्ञान के मुकुट को प्राप्त कर लेते। लेकिन भैया ज्ञानी पंडित भी यही साधना करता है। क्या साधना करता है कि अपने चेतन लक्षण में धर्म को धारण करता है, रत्नात्रय के आभूषण को धारण करने की निरंतर आराधना करता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चक्र को स्वीकार करता है, और भैया समता भाव से, शांति के भाव से, इन संयोग के बीच में जीता हुआ, साम्य भाव से, इन घर पुत्र परिवार में समता भाव से अपना जीवन बिताता हुआ मुकुटम ज्ञान मयम सम्यक ज्ञान के मुकुट को धारण करता है। देखो ये साधना तो यही, पंडित की पूजा तो यही है, और जीवात्मा जब तक ये जो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, जब तक ये धर्म अपना नहीं लगेगा तब तक मोक्ष मार्ग नहीं होगा। देखो भैया बाहर के रंगीन कपड़े या सफेद कपड़े पहनने से कुछ होने वाला, और बाहर की मालाएं पहनने से भी, ये तो अपन ने माला भवन में समझ लिया, बाहर की रत्नों की माला पहनने से भी और बाहर की अंगूठी पहनने से भी कुछ होने वाला, चाहे 5 उंगली में पहन लो चाहे एक में भी मत पहन, कुछ नहीं होने वाला। कैसे होगा, आत्मा के आभूषण ग्रहण करने पड़ेंगे।
देखो अच्छा, अपने को शरीर को वस्त्र अलंकरण करने का, आभूषण अलंकरण करने का भाव तो आता है, लेकिन क्या कभी आत्मा को वस्त्र अलंकरण करने का या फिर रत्न तरह से अलंकृत करने का भाव आता है? शरीर के वस्त्र धारण करके अपन ये तो सोचते हैं कि भैया नहा धो के अपन बढ़िया अच्छे से भैया शुद्ध होके आ गए, लेकिन कभी आत्मा से विशुद्ध होने का परिणाम आता है? जब तक जीव ने वीतरागता को ग्रहण नहीं किया, आंशिक वीतरागता अर्थात जब तक जीव ने सम्यक दर्शन को ग्रहण नहीं किया, तब तक धर्म की शुरुआत ही नहीं। और रत्नत्रय मेरी पहला रत्न नहीं मिला तो रत्नत्रय की आराधना प्रारंभ नहीं। इतना समता भाव से जीवन जीने का भाव आता है। भैया अब तो शांत होकर जीना है, जिंदगी भर हाय हाय करके जी लिया, बहुत कमा लिया, बहुत रख लिया, बहुत सबके लिए सोच लिया और दुनियादारी के लिए सब कर लिया, अब तो थोड़ा सा मनोभाव बचा है। इसमें यदि अपना कल्याण करना है तो जीवात्मा अपने अंदर में ज्ञान में स्वभाव की व्यक्तता कर लो, और यदि इस जीवन में यदि अपने ज्ञान में स्वभाव को व्यक्त नहीं कर पाए तो अनंत काल तक की फिर जन्म मरण की तैयारी शुरू करना है। अब तो बहुत सारा जीवन निकल गया, अब कितने साल जिएंगे? 5 साल 10 साल, और इसको भी हाय हाय में जी लिया कि मकान कैसे बनेगा, दुकान कैसे बढ़ेगी और परिवार वाले बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। यदि इसी हाय हाय में यदि 8-10 साल और निकल गए तो हम कहाँ जाएंगे? चलिए बताओ कितने साल का जीवन बचा है? यदि हार्ट अटैक नहीं आया आजकल में तो 2-4 दिन, 8 दिन, महीने बाद 2-4 साल और जी लेना। और यदि आ गया आजकल में तो टेंशन ही खत्म। तो भगवान जी जब तक आयु कर्म शेष है और आयु कर्म के निषेध नहीं झड़ रहे, निषेध जब तक टिके हुए हैं, किसी निमित्त से नहीं आ रहा है, भगवान आत्मा जब तक वो आयु कर्म के निषेध नहीं झड़ रहा है तब तक भी अपना कल्याण करने का समय अपने पास है। और यदि वो आयु कर्म के निषेध झड़ गए तो फिर क्या होगा? ये मनुष्य भाव रहने वाला नहीं। और यदि मनुष्य भाव नहीं रहेगा तो भगवान आत्मा आत्म साधना करने की कोई भावना भी रहने वाली क्या? तो यहाँ तारण स्वामी के ग्रंथ यही प्रेरणा दे रहा है कि पूरा जीवन हो गया हाय हाय और हाय। अब क्या करना है? जल्दी बोलोगे पंडित जी। भाव की लगन लगाना है, आत्म कल्याण करने में आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना है। पूरा जीवन हो गया हाय हाय करते हुए, अब क्या करना है? समता भाव की मुद्रिकों को धारण करके और जैसा परिणमन चल रहा है उसी में शांति से जी के और अपने जीवन को भैया कम से कम दुर्गतियों से बचाना है और इस संसार से अपना बेड़ा पार। अब जितना समय है ना वो बोनस की लाइफ अपने लिए है, गधे वाली लाइफ तो खत्म या शुरू। कहानी सुनाने का टाइम नहीं है हमारे पास, कुछ बांचा लग जाएगा। जल्दी बताओ, गधे वाली लाइफ खत्म या शुरू? हाँ भैया, गधे वाली लाइफ शुरू करना है खत्म करना है? कब तक ढोगे ये दुनियादारी के बोझ को? भगवान जी अपने दिमाग से सारा लोड उतारो और जब जो घटना है वो घटना निश्चित है, इसे स्वीकार करो और अपने मन में अपने जीवन में आनंद और शांति को बढ़ाओ और भैया जन्म मरण की वेदना से छूटो। यही पंडित पूजा है, क्योंकि ज्ञानी की पूजा तभी मानी जाएगी जब वो आत्मज्ञान को प्राप्त करके इस जन्म मरण की संतता को नष्ट कर दे, और नहीं तो फिर कायगा ज्ञानी। अब ज्ञानी भी संसार में जन्म मरण कर रहा है, और एक ज्ञानी होके भी मैंने संसार में जन्म मरण किया तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में कोई भेद खत्म। फिर तो ठीक है, अगली गाथा, गाथा नंबर 17, दिष्टितम शुद्ध दिष्टि। तारा स्वामी कह रहा है
क्या क्या देखो भैया, दृष्टितम शुद्ध दृष्टि च मिथ्या दृष्टि चा तिथ्या। देखना है तो जीवात्मा शुद्ध दृष्टि से देख, अपनी दृष्टि अपने निज आत्मा की ओर ले जाके देखो भाई। अरे देखो तो चश्मा ही तो है, यदि काले चश्मे से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, और चश्मा तो आप लोगों को कैसा दिखाई देगा। हाँ बस मतलब क्या करना है, यही तो स्वामी कह रहा है, दृष्टितम शुद्ध दृष्टि। भाई यदि नजरें कमजोर है तो काला चश्मा मत लगाओ, यदि नजरें कमजोर है तो फिर गुरु महाराज ने जो नंबर दिया है वो नंबर का चश्मा लगाओ। यदि आंखें कमजोर है, आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता, तो आप काला चश्मा लगाओगे या नंबर का चश्मा लगाओगे। हाँ नंबर वाला लगाएंगे ना, क्योंकि काला लगाएंगे तो और बिल्कुल दुनिया काली काली हो जाएगी भाई। ऐसे ही यदि अपने को भैया ये घर पुत्र परिवार ये संयोग यदि नश्वर क्षणभंगुर और अचेतन दिखाई नहीं देते तो काला चश्मा मत लगाओ कि क्या करे भैया, अब तो इनमें फंसे ही नहीं, इनमें ही मरना पड़ेगा, इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। अब ये क्या करे, आत्म कल्याण करने के लिए हमारे पास समय ही, काला चश्मा मत लगाओ। बेटा क्या करना है, जो जिन्हें भगवान ने नंबर का चश्मा दिया है उस चश्मे को लगाना है, श्रद्धांग का नंबर बढ़ाना है। भगवान जी क्या करना है कि हर घड़ी हर परिस्थिति में जो गुरुदेव कह रहे हैं उस सत्य का निर्णय करके अपनी दृष्टि अपने स्वभाव की ओर मोड़ना है। काला चश्मा लगा के अंधे नहीं होना, सूरदास नहीं बनना। आगे की नहीं है ये बात समझ। अपन क्या करते हैं कि आत्मा की बात चलती है, स्वभाव की बात चलती है, तो क्या करते हैं भैया, तो काला चश्मा लगा के बैठ जाते हैं। भैया हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, हमें तो कुछ अनुभव में नहीं आ रहा, हमें तो भैया कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आत्मा कैसा होता है, आत्मा का अनुभव कैसा होता है, और अभी तो हमें संयोग ही संयोग दिख रहा है। तो अपन क्या करते हैं, काला चश्मा लगा लेते हैं। क्या करें भाई, फंसे ही है, आत्मकल्याण की भावना नहीं हो रही, और काला चश्मा लगा के इस दुनिया को वस्तु स्वरूप के विपरीत और आकुलता करके, चिंता करके, और अंदर में और हुआ को मचा के और आत्म ध्यान करके अपने कर्मों को और बढ़ाते हैं। तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, काला चश्मा नहीं लगाना, पावर का चश्मा लगा। जिनेंद्र भगवान की दृष्टि से यहाँ जनवाणी के अध्ययन से जो गुरुदेव दिखा रहे हैं उस शब्द को देखो, इनके पावर के चश्मे का उपयोग करोगे तो भैया धीरे 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 अपनी नजरें शुद्ध होती जाएगी। और यथार्थ वस्तु स्वरूप जब तक अपनी नजरों में ताकत नहीं आती, जब तक वस्तु स्वरूप चश्मे से देखना, और जिस दिन अपनी नजरों में ताकत आ जाए उस दिन चश्मे का अवलंबन अपने आप ही छूट जाए। जनवाणी को चश्मा मान लो भैया, हमारे देखने का नजरिया, कि हम अपनी अनादिकाल की मान्यताओं से संसार को नहीं मानेंगे, अपनी अनादिकाल की मान्यताओं से बाहर के परिणाम को नहीं तोलेंगे, अपनी अनादिकाल की मान्यताओं से मन वचन काय के परिणाम को नहीं देखेंगे। तो फिर काय से देखेंगे भैया, सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा ने जैसी दृष्टि दी है उस दृष्टि से इस सारे जगत के परिणाम को, वस्तु की व्यवस्था को इन सर्वज्ञ के चश्मे से देखेंगे। तो क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, जो जैसा है वो वैसा भ्रम टूट जाएगा। आज अपन क्या कर रहे हैं, रस्सी को सांप मान के लाठी पटक रहा है खूब, और लाठी से पीट रहा है खूब, या सांप मर जाए या सांप भग जाए, लेकिन लाठी दूर से पीट रहा है तो भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो सांप है ही नहीं, भगेगा कैसे? सांप होता तो भगता, और लाठी से उसे मार भी रहे हैं तो वो तो वैसे ही रस्सी है। अब उसे कितनी लाठी मारो, रस्सी कुछ होने वाला है क्या? भैया लाठी पीटना बंद करो, लाठी पीटने से कुछ होने वाला, रोना बंद करो, रोने से कुछ होने वाला नहीं है। जरा ध्यान लगा के देखो कि वहां सांप ही नहीं है, वहां तो रस्सी पड़ी हुई है। जहां भ्रम दूर हो जाएगा वहां अंतर का भय खत्म हो जाएगा। अब इतनी सारी जो रामायण हमने सुनाई, कारण समय 2 शब्द में कही है
दृष्टितम शुद्ध दृष्टि च, यदि शुद्ध दृष्टि से देखोगे तो मिथ्या दृष्टि च आएगा। क्या हो जाएगा? हमने जो 10 मिनट रामायण सुनाई ना, वो इतनी सी है कि अपने शुद्ध दृष्टि से देखोगे तो मिथ्या की दृष्टि छूट जाएगी और असत्यम अनित्यम नाम जीवात्मा इतना सा संकल्प ले लो कि क्षणभंगुर और असत्य पदार्थों को मैं नहीं देखूं और इतने मोक्ष हो जाए। घर, पुत्र, परिवार, सारे सहयोग क्षणभंगुर है और ये सारी पर्याय, राग आदि विकारी पर्याय, ये सब असत्य है, ये सब नित्य नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये जैसी है इन्हें वैसा स्वीकार कर लो, कोई दोष नहीं है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा स्थान दे दो, उसे वैसी मान्यता कर लो, तो क्या होगा भैया? ऑटोमेटिक वहां से अपना उपयोग हट जाएगा। और तारण स्वामी कह रहे हैं अचेत दृष्टि ना दीयते, अचेतन की ओर मत देखना। क्या क्या चेतन है भैया? ये सारा संसार चेतन है क्या अचेतन? चलने वाले दिन रात में राग देश भाव, हाँ, ये जितना भी व्यवहार है, जितना भी सहयोग में चल रहा है, ये सब कैसा है? अचेतन। भैया एक आत्मा को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया चेतन है और अपनी गलती इतनी सी है कि अपने चेतन आत्मा को भूल के बाकी पूरी दुनिया की ओर देख रहे हैं। और तारण स्वामी कह रहे हैं अचेत दृष्टि ना दीयते। अगली गाथा मिलाइए जरा, दृष्टितम शुद्ध संयम च। क्या देखो भैया? तारण स्वामी आपने कह दिया अचेतन को मत देखो, तो क्या देखें? अरे देखने के लिए सर्व सुंदर स्वसमय में अपना स्वसमय परमात्मा है। अपनी दृष्टि इस संसार से पलट के एक बार अपने चेतन आत्मा को देखो, कौन ने रोका है बताओ? अरे अनादिकाल से इस संसार को देखते देखते तो अनंत जन्म मरण कर लिए। शरीर को देखते हुए, संयोग को देखते हुए, पुत्र को देखते हुए, परिवार को देखते हुए, अनादिकाल से एक झूठे नश्वर संसार को देखते हुए तो कितने जन्म मरण कर लिए भगवान आत्मा। आज तो तारण स्वामी की बात खुले मन से, दबे मन से नहीं, आओ भैया अब क्या करें, देख ही ले, ऐसे दबे मन से नहीं, मजबूरी में नहीं, जबरदस्ती खींचने से नहीं, जबरदस्ती बैठे हुए हो इसलिए नहीं। तारण स्वामी कह रहे हैं एक बार खुले हृदय से, खुले मन से, एक बार अंतर हृदय से स्वीकार तो करो। दृष्टितम शुद्ध संयम च, कर्म धाराओं के दबाव से उठ के स्वीकार तो करो। हम क्या कहते हैं भैया? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। वो भी कर्म धारा के बोझ के तले कब के करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब भैया आवाजें निकल रही है, वो मैं आत्मा हूँ, वो मैं, और जबरदस्ती कहने वालों कि मैं आत्मा ही, अब निकल ही नहीं रही, दम ही नहीं लग रही। तो मन से दबे हुए हैं, अपनी मान्यता से दबे हुए हैं, अपन नाना प्रकार के कर्म धाराओं से दबे हुए हैं। और जब अपन भगवान आत्मा का स्मरण करते हैं कि नहीं मैं आत्मा ही हूँ, तो वो मन आके पेड़ दबा देता है। आओ बड़े आए आत्मा, वो देखो अभी पाप कर रहे थे, वो अभी खा रहे थे, वो अभी सो रहे थे, वो अभी चल रहे थे, वो अभी ऐसे विचार कर रहे थे, तुम बड़े आए आत्मा बताने वाले। और इस दबे मन से कुछ नहीं होगा। ऐसे कर्म धाराओं से दबके, ऐसे पर्याय धाराओं से दबके, ऐसे बाहर के परिणाम से दबके, ऐसे अपने संस्कारों से दबके, ऐसे बाहर के व्यवहार से दबके, ऐसे दबेपन से कोई काम होने वाला। यदि मोक्ष मार्ग में आना है तो खुला खेल परपकटवादी। यहाँ तो डंके की चोट पे कहना पड़ेगा भैया, क्या कहना पड़ेगा? इन पर पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं है। दृष्टितम शुद्ध संयम च, मेरी दृष्टि तो मेरे स्वसमय के अलावा और कहीं ठहरती ही। मन के दबाव को तोड़ना पड़ेगा। मन कहेगा तुम मुझे देखो, तो तुम्हें कहना पड़ेगा तुझमें क्या है? अनंत काल से देख लिया, अब तेरा काम खत्म। देखो भैया
खुल के कहना पड़ेगा। दबे मन से कहोगे तो वन छोड़ेगा नहीं पर्याय को, पर्याय कसाव को, आपको वही उलझाकर। देखो यहाँ आत्मा कहते रहोगे और वहां पर्याय पकड़ में आएगी, इसने ऐसा कर दिया, ऐसे भाव चल रहा है, ऐसे परिणाम चल रहा है, ऐसे परिणाम चल रहा है, कहते रहोगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन पकड़ बनी रहेगी पर्याय। दबे मन से कहोगे तो कह तो लोगे क्योंकि सुन रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन दबे मन से कहोगे तो कह तो लोगे। यहाँ भगवान की वाणी का बल मिलेगा तो कह तो लोगे कि मैं भगवान आत्मा हूँ, लेकिन पकड़ पर्याय की बनी रहेगी। ऐसा हो जाता तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? अरे भैया कहीं स्वाक्षंडी तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मार्ग से तो नहीं भटक जाएंगे। वो मन में उथल पुथल बनी रहेगी, और वो उथल पुथल बनी रहेगी तो कछु काम के नहीं रहोगे। 2 ही दिन से जाओगे पानी हलवा मिलेगा। इसलिए भगवान आत्मा क्या करना है? अरे जब मोक्ष मार्ग में चली रहे हो, अपने त्रिकाली भगवान आत्मा को अपना समर्पण कर ही दिया, अरे कुछ नहीं, गुरुदेव की छत्र छाया में आ गए तो फिर तो खुल के कहो ना भगवान जी कि जो इस देह देवालय विराजमान है वो इस त्रिलोक का स्वामी है, त्रिलोकीनाथ है, और वो ही शुद्ध आत्मा में डर मर तो नहीं लगता। ऐसा तो नहीं यहाँ से आत्मा की चर्चा सुन के आते हो, जाते हो, और रात में सपने में आत्मा आत्मा दिखती हो। अरे वो वाली आत्मा नहीं, भूत आत्मा वाली। ऐसा तो नहीं होता। नहीं तो भैया बच्चे डर जाते कि ना आत्मा आत्मा चल जाते हो, और वो घर जाते तो वो आत्मा रात में दिखती है। भैया देखो आत्मा तो अजर अमर है, उस आत्मा का दिन और रात से कोई संबंध। इसलिए कार्य समय कह रहे हैं दृष्टितम शुद्ध सम्यक चा, जो अपने स्व समय को देखते हैं, सम्यक्तम शुद्धम भवम, उन्हें शुद्ध सम्यक दर्शन शाश्वत सत्ता प्रकार हो जाती है। ज्ञानम वयम चा संपूर्ण, ये आत्मा कैसा है? अपने ज्ञान में आनंद से परिपूर्ण है। ममल दृष्टि सदा बुद्धे, ऐसा जानने वाला बुद्धिमान ज्ञानी सदा अपने ममल स्वभाव को ही, परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव को ही देखता है, इसलिए जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। सही में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? आ रही। चल अगली गाथा। लोक मूढ़म नाम दृष्टि, हे भक्त जी लोक मूर्ता को मत देखो, देव पाखंड नाम दृष्टि। और ये देव के नाम पे जितने नाना प्रकार के पाखंड चल रहा है, कुदेव अदेव मिथ्या देव की मान्यता, अभिषेक पूजा पाठ विधान जितने भी देव पाखंड नाम दृष्टि। अनायतन मद अष्टम, 6 अनायतन 8 मत, इनकी ओर मत देखो। शंका अष्टनाम दृष्टि, और शंका आदि जो 8 दोष है इनकी ओर भी मत आए। यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो इन 25 मन दोषों का त्याग करो। दृष्टितम शुद्ध पदम सारम, इन सबको नहीं देखे तो क्या देखेंगे? तो लेट चर्चा चालू हुई है, अभी हमारे पास 10 मिनट है, और यदि आप नहीं बोलोगे तो हम फटफट पढ़ के पंडित पूजा पूरी कर दे रहे हैं। जल्दी बताओ। दृष्टितम शुद्ध पदम साधन, देखना है तो अपने सिद्ध पद की साधना को देखो। कहाँ संसार को साध रहे हो? घर पुत्र परिवार को कहाँ साध रहे हो भैया? घर को, पुत्र को, परिवार को, लाड़ी गाड़ी, ये बाहर के विषयों को क्या साध रहे हो? ये इंद्रिय के विषय तो सब पुण्य पाप के अधीन है। ये लौकिक पद तो सब पुण्य पाप के अधीन है। यदि हे भव्यात्मा तुझे साधना करनी है तो दृष्टितम शुद्ध पदम साधम, अपने स्वपद की, अपने शुद्ध पद की साधना कर। दर्शनमल विमुक्तयम, जो भव्यात्मा अपने अंतर में अपने शुद्ध पद की साधना करता है उसका मिथ्या दर्शन आदि सारे दोष भुला जाते भैया। ज्ञानमय शुद्ध सम्यक, वो ज्ञान में अपने शुद्ध सम्यक को अर्थात अपने आत्मा का अनुभव करता है। पंडित दृष्टि सदा, वही बुद्धिमान ज्ञानी पंडित है जिसकी दृष्टि अपने स्व समय परमात्मा पे ठहरती है। इसलिए वो पंडित पूजा करके संसार के जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। अपन भी छूटेंगे। बहुत बढ़िया।
वेदी का अग्र स्थिर से छूट रहा है तो अपनी हृदय रूपी वेदिका के आगे अग्र स्थिर होकर घड़ी दो घड़ी, अरे एक समय के लिए, दो समय के लिए, अरे एक सेकंड के लिए, 2 सेकंड के निमिष मात्र के लिए वेदिका अग्र स्थिर से पलक झपकते काल के लिए भी यदि तूने अपनी हृदय रूपी वेदिका के आगे स्थिरता प्राप्त कर ली, तू उस निरंतर परमात्मा के वेदन में डूब गया। तारण स्वामी कह रहे हैं, हे भव्य आत्मा, वेदिका के अग्र स्थिर चित्त होकर बैठो और वेदतम निर्गम और वेदन करो कि सारे विकल्पों से रहित वो निर्ग्रंथ जो आत्मा ही मैं हूँ। हमने आपको नियम दिया था, याद है कि नहीं? तो पंडित पूजा जी का वहां से चल रहा था। क्या नियम दिया था कि आज से हम वेदी के सामने नमोकार मंत्र पढ़ना भूल गए हैं, क्योंकि बच्चों को सिखाते हैं। अपना क्या नियम था? किस किसका पूरा हो रहा है जल्दी बता। 1 2 बस। क्या नियम दिया था कि आप वेदिका के सामने बैठ के तारण स्वामी की गाथा को याद करके और इस अनुसार प्रसाद करेंगे। नमोकार मंत्र पढ़ने की परंपरा बच्चों को सिखाई थी, लेकिन अब वेदन करने की परंपरा है भैया। तारण स्वामी ने जो मार्ग दिया है उस मार्ग को स्वीकार करने की परंपरा है। अब यदि परंपरा से ही काम बनाना है तो इस तारण स्वामी की वेदी के सामने उनके वेदों में जो निर्ग्रंथ परमात्मा की अनुभूति का मार्ग दिया है, उन ग्रंथों के सामने बैठ के उस निर्ग्रंथ परमात्मा का स्मरण करके उसके वेदन तक पहुंचने के लिए अपने चित्त को एकाग्र करो। अब क्रियाओं से ऊपर उठो भगवान जी, क्या कह रहे हैं? अब इन क्रियाओं से ऊपर उठो। क्रिया करते करते पूरा जीवन निकलते। हमने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, अब जिसको याद हो तो ठीक है। वेदिका अग्र स्थिर चेत वेदितम निर्ग्रंथम तम। भैया वो निर्ग्रंथ जो परमात्मा कैसा है जो अनुभव में आएगा? त्रिलोक्यम सम्यक शुद्धम, तीनों लोकों में शुद्ध है, श्वास में परमात्मा है। वेद वेदंती पंडिता, ज्ञानी भैया वेद कौन कौन से वेद? अरे 4 अनुयोग, प्रथमानी योग हो, कर्णानी योग हो, चरणानी योग हो या फिर द्रव्यानी योग हो, इन सभी वेदों में वेद वेदंती पंडिता, पंडित ज्ञानी को वेदन करने योग्य तो अपना निज वीतराग स्वभाव ही है, इसके अलावा कोई अनुभव करने योग्य नहीं। तारण स्वामी की बात, उच्चारणम पूर्ण शुद्धम। हे भव्य आत्मा, नीचा आचरण नीच लोगों को शोभा देता और ऊंचा आचरण उच्च लोगों को शोभा देता। अपन उच्च कुलीन है या नीच कुलीन? सर्वज्ञ के वंशज है या फिर खुदे वदे मिथ्या देव की मानता करने वाला? अपनी जाति जैनेन्द्रों के कुल वाली है? परम पवित्र परम पावन कुल है अपना। वास्तव में आप अपने आप को जिन कुलीन मानते हो तो उच्चारण ऊंचा आचरण दिखाओ, नीचा आचरण मत दिखाओ। राग में, देश में, कसाय में, पाप में, छल में, कपट में, मायाचारी में, तो ये नीच कुलीन मिथ्या दृष्टि अज्ञानी संसारी जीव तो इन पापों में आचरण कर ही रहे हैं। लेकिन जिन कुल को प्राप्त करके भी यदि मैं भी ऐसा ही आचरण कर रहा हूं तो मेरे कुल और उनके कुल में कोई अंतर नहीं। यदि बाकी जीव भी कुशील में जी रहा है, कुशील को फैशन मान रहा है, आप ब्रह्म को व्यसनों को स्टैंडर्ड मान रहे हैं, यदि जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि मैं भी उसी को यदि अपना वैभव मान रहा हूं भैया, उसी में आचरण कर रहा हूं तो भैया उनमें और अपने में कोई अंतर नहीं। विचार तो करना पड़ेगा। उच्चारणम और शुद्धम, यदि उच्च कुलीन हो तो अपने पूर्ण स्वभाव में आचरण, जो स्वभाव समस्त पाप से, समस्त परिग्रह से, समस्त प्रपंचों से, जो समस्त प्रकार के विकारों से मुक्त है, ऐसे ऊर्ध्वगामी स्वभाव में, शुद्ध स्वभाव में आचरण करो, तब उच्च कुलीन हो।
शुद्ध तत्वम चा भावना। और एक काम करो भैया, कुछ बने या ना बने, निरंतर अपने शुद्ध तत्व ग्रहण करने की भावना तो शुद्ध तत्वम चा भावना। पंडितो पूज्य आराध्यम, यानी पंडित ऐसे उच्च आचरण में, इस स्वभाव में, आचरण में, इसी में रहता है। और क्या करता भैया, इसी स्वभाव की पूजा करता है और इसी की आराधना करता है। अपने ऊर्ध्व स्वभाव की पूजा है, अपने ऊर्ध्व स्वभाव की आराधना है। जिन समयम चा पूजनम, और अपने स्वास्थ्य समय परमात्मा को पूजने वाला वह समय निष्ठि ही सच्ची पूजा। अंतिम का था पूजतम चा जिनम। पूजा करना है तो किसी करना है, जल्दी बताओ। वैसे 5 मिनट पहले छोड़ रहा है, काय की पूजा करना है? यह अभी पढ़ा ना ने, पूजतम चा जन्म उत्तम। जैन परमात्मा ने जो मार्ग दिया है या सर्वज्ञ के जो वचन है, पूजने योग तो इनके अलावा कोई दूसरी वस्तु इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। क्योंकि इन जिन वचनों की पूजा से ये शब्द अपने ज्ञान के अनुभव में, अर्थात ये शब्द अपने ज्ञान में निमित्त कारण है, ये शब्द अनुभव का साधन है और किसी वस्तु से अनुभव होता नहीं है। तो ये जैन भगवान की वाणी अपने ज्ञान में निमित्त है, व्यवहार से छह संज्ञान में, विवेक में निमित्त है, और निश्चय से आत्म अनुभव में और अपने सदाचार में, चारित्र में निमित्त है। जनवाणी है निमित्त, इसके अलावा कोई दूसरा निमित्त दिखाई नहीं देता। तो आचार्य कर्म समय कहते हैं पूजितम चा जिनम। पूजा करना है तो ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों की पूजा करो। पंडितो पूजितो सदा। पंडित 24 घंटे पूजा करता है आत्मचिंतन से। अरे अपने को लगता है कि मंदिर में आके पूजा करते हैं, भैया ये पागलपन है कि मंदिर में आके पूजा होती है। जो ज्ञानी पंडित है मंदिर की पूजा की मनाही नहीं कर रहा है, उससे पुण्य मिलता है, घर अच्छा चलता है, 24 घंटे परिणाम विशुद्ध रहते हैं, धन दौलत आती है, वो बात अलग है। लेकिन पंडितो पूजितो सदा, जो पंडित जिन बच्चों को आत्मचिंतन से निरंतर पूजता है उससे भाई पुण्य तो बढ़ता ही है, कसाय तो मन होती है, साथ में जन्म मरण का अभाव भी होता है। इसलिए अपने चित्त में पंडितो पूजितो सदा, पूजितम शुद्ध साधन चा। आत्मा इसी प्रकार से क्या करो, अपने वीतराग शुद्ध स्वभाव को साधो, इसी स्वभाव की पूजा करो। मुक्ति गमनम चा कारण। और अंत में कारण समय के समय का अर्थ कह दिया कि यही मुक्ति गमन में कारण है। जो भव्य आत्मा इस स्वभाव की पूजा करते हैं, उच्च ऊर्ध्व स्वभाव में आचरण करते हैं, जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे हुए शुद्ध तत्व को ही साधते हैं, वह भव जीव मुक्ति में गमन करते हैं। ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा का उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सत्यवर संत कारण करण सुबह अपनी माला, कल अपनी माला जी कंप्लीट हो गई थी। आज 24 नंबर तक अपनी पंडित पूजा कंप्लीट हो गई है। अगला जो भी वांछन होगा उसमें पंडित पूजा जी पूरी हो जाएगी। और कल सुबह कमलवती जी का वांछन पूरा लगभग हो जाएगा। तो अपने सभी ग्रंथ पूर्णता की ओर है, सभी अध्यात्म का लाभ लें और अपने आत्मा का कल्याण करें। आज जय महाराज।